बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं वो जानते होंगे, मैंने हरिशंकर तिवारी से बात शुरू की थी। उनकी बंदूक उठाते थे ब्रजेश पाठक जी, वहां से शुरू हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब उनके बगल में आकर बैठते हैं ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री के, तो उनको कैसा लगता होगा। आजकल सुना सर, कब मैंने ट्विटर पर किसी को डाला था, तो मैंने पढ़ा कि यूपी का कोई बंगला है, शायद नोएडा में ही है, वहाँ बड़ी बैठकें होती हैं, वहाँ से भी समझ गए हम लोग समझ गए पास आप हम लोगों की लड़ाई करवाएंगे, कहीं जाना आना भी एक बंगला बने न्यारा बन चुका है, न्यारा बंगला। अब बंगले से बड़े अभियान चल रहे हैं। हाँ, आज से नहीं चल रहे, वो जब से मतलब 2017 के चुनाव के बाद से ही चल रहा है, नतीजा आने के बाद से। तो वो बंगला फिर एक्टिव हो गया ना, अभी लगातार एक्टिव था, कभी इनएक्टिव नहीं हुआ, लगातार एक्टिव था और एक्टिव है। बंगले नहीं डिप्टी रखवाया था, आप कह सकते हैं। अब वो माध्यम राजनाथ सिंह जैसे ब्रजेश पाठक को बनाने में बड़ी भूमिका राजनाथ सिंह की है जी। तो इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य का एक सामाजिक समीकरण के तहत चूंकि अध्यक्ष भी थे, इसलिए जो है उनको डिप्टी बना दिया गया। लेकिन योग्यता के लिहाज से देखें, उनकी उपयोगिता सरकार में देखें तो वो जीरो है। ये दोनों लोग थोपे गए, हाँ, थोपे गए हैं। और ब्रजेश पाठक अब भी जो है बीएसपी से आए हैं, अब भी वो बीएसपी के नेता की ही तरह व्यवहार करते हैं। सर, अब मेरा सवाल, और मैं अक्सर इस बात को पूछ चुका हूँ सबके सामने, भाई आपका इतना स्ट्रांग जब नेतृत्व है, मोदी जी जैसा, अमित शाह जी जैसा, उसके बावजूद ये साजिशें हों पार्टी के अंदर। अब तो खुल के ही लग रहा है कि साजिशें चल रही हैं यूपी में, योगी हटाओ कैंपेन चल रहा है। नहीं, देखिए, इसको साजिश के तौर पर तो मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं दोनों कैंपों से थोड़ी बहुत मेरी बात होती है और कोई भी चीज़ एक पक्षीय नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी जो इन्होंने कहा उसमें तो सच्चाई है। आज की राजनीति में कोई भी व्यक्ति जो कहीं स्पष्ट बोलता हो, असर्ट करता हो, जिसकी अपनी बदौलत लोकप्रियता चाहे किन्हीं कारणों से हो जाए है, और जो मतलब साहसी हो, सामने बोल दे कि आप गलत हैं, तो उसके साथ समस्या पॉलिटिक्स में होती है। आपको मैं किसी पद पर बैठा भी दिया हूं बुला के, लेकिन अगर आप उस प्रकार से डिसीजन करने लगते हैं, उस प्रकार की लोकप्रियता बनती है, तो फिर बैठाने वाले को भी थोड़ी समस्या होती है। एक व्यक्ति कोई एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो एक तो यह है कि बाकी थोड़ी बहुत मुझे लगता है योगी जी की लोकप्रियता खटक रही है कुछ लोगों को। यस, तो मैं हूं कि थोड़ा बहुत प्रदीप जी से कुछ बिंदु पर थोड़ी असहमति होगी। अब मुझे लगता है उसको स्वीकार करेंगे लोकतांत्रिक उसके तहत कि देखिए, जब केशव प्रसाद मौर्य जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो थोड़ा बहुत मुझे उसकी जानकारी थोड़ी बहुत थी, और उनके ही लीडरशिप में अगर अध्यक्ष था तो कोई ऐसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं था। 325 सीटें बीजेपी ने लाई थी। सही बात। तो उनका दावा बनता था, कोई ये कहे कि उनका दावा नहीं बनता था, ये बात ठीक। मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने आया, उन्होंने अपनी पूरी दावेदारी भी पेश की, सब कुछ हुआ, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। जोगी जी को हम लोग तो टीवी पर बैठे हुए थे, मुझे भी 3 घंटा पहले तक नहीं मालूम था कि ये जोगी आदित्यनाथ जी बने। सारी टीवी मीडिया मनोज सिन्हा जी की ओर थी लगी हुई। अब प्रदीप जी को मालूम होगा था, नहीं, मेरे को नहीं मालूम था, सच बता रहा हूं आपको। अचानक मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई जोगी जी को जो है बुलाया गया लखनऊ। अच्छा, तो फिर वहां से टीवी पर पूरा डिबेट हमने बताया ब्रेक में कि भाई देखो जरा, तो उस पर वो डिबेट चेंज हुआ। देखिए, योगी आदित्यनाथ के प्लस जो हैं वो भी है, लेकिन माइनस भी हैं। जैसे माइनस ये है कि वो संगठन के आदमी नहीं है। दूसरा क्या है कि वो उनके यहां जो मैंने देखा है कि वो दिल से अच्छा काम हो, हाँ, तो ईमानदार, भ्रष्टाचार न हो, हाँ, गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, जो विकास के काम है वो थोड़ा बेहतर हो। दूसरा, जो लोग उनके से है, जो लोग हमारे हैं या हमारे समर्थन करते हैं, उन सबको सम्मान मिले, ये सब उनके अंदर भाव रहता है और दिल से बोलते हैं। आपके बारे में अगर वो सार्वजनिक भी बोलना है
तो जैसे हमारे ही जो 80-20 वाला क्वेश्चन था, जब हमने किया था कि भाई ये लखनऊ में जब मैंने क्वेश्चन इस पर हंगामा हुआ था 80-20 वाला, तो पहले वो 1-1.5 मिनट तक मेरी ही प्रशंसा करते। नॉर्मली नेता ऐसा नहीं करते। तो ये सब उनके अंदर गुण है। लेकिन दिक्कत कहां हो गई है कि उनके टीम में भी ऐसे लोग हैं जो मीडिया को एकदम एक फीडबैक देते रहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चलो, केशव प्रसाद मौर्य ने ये किया, फिर उधर से भी ये होता है, वो भी चाबी भरते हैं, वो चलता रहता है। और ये बात सच है कि इस समय केशव प्रसाद मौर्य अगर कोई चाहे कि बेहतर काम हो जाए तो वो नहीं होगा, मुख्यमंत्री के लेवल पर हो तो। ये बिल्कुल सच है, केशव प्रसाद मौर्य के कहने से नहीं होगा, नहीं होगा। और इसका व्यक्तिगत भी मेरा अनुभव है कई चीजें, और वो पार्टी के हित का था। कई बार हम लोग घूमते हैं ना, तो किसी के पार्टी के बारे में कुछ फीडबैक होता है और जनता के हित में तो खुली अदावत है दोनों के बीच। मतलब खुली अदावत उस रूप में नहीं है, जैसे वहां भी जाएंगे तो इनकी आलोचना सुनेंगे, यहां भी आएंगे तो होगा कि भाई कोई चीज इशू लेके जाए तो ये तो जो है महाराज के पास का मामला है, इसमें हम लोग बात भी नहीं करेंगे, ये इशू हो गया हुआ है। और ये जो आपने पूछा, ये केंद्रीय नेतृत्व इसको रोक सकता था। अगर ये चीजें चल रही है और नहीं रुकी है तो इसमें उस व्यक्ति को मैं दोष नहीं देता हूं। अगर मैं बोलने में कमजोर हूं, आपने मुझे इनवाइट किया एक बार और दोबारा भी आप बुलाते हैं, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये फिर आपका दोष हो जाएगा कि मेरे को आप क्यों बुलाते हैं। ठीक बात है। तो वो इसलिए अगर किसी को मान लीजिए हार गए, हारने के बाद अगर आपने डिप्टी सीएम बनाया है तो वो उनको दोष तो नहीं दे सकते हैं। किसको दें सर दोष? जिन्होंने बनाया होगा, उन्होंने कुछ सोच, दोष नहीं, उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा ना। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व ने बताया ना। वहां 2 हैं सर। देखिए आप सब जानते हैं, आप जो है सब जानते हैं, प्रदीप जी जानते हैं कि निर्णय दोनों सर, में, मैं कमिटमेंट करता हूं रोज की खुला बात करेंगे। दोनों में ये होता है ना कि मतलब क्या होता है उसको, एक शरीर दो जान क्या बोलते हैं। तो वहां कोई मतभेद नहीं है, एक जिस्म वहां कोई मतभेद नहीं है। और ये लीडरशिप देश को बहुत लंबे समय बाद मिला है। उन्होंने ही इनको केशव जी को दोबारा बैठाया। अमित शाह जी जो है ये टॉप के टास्क मास्टर है, अगर वो नहीं होते तो मोदी जी इतना खुल के तो काम नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों पर। और उन्होंने भी अपने को प्रूव किया है, गलतियां मनुष्य हैं तो होंगी। दोबारा क्यों बैठाया फिर सर? दोबारा बैठाने के पीछे तो अब सवाल है कि उनका भाई सब लोग योगी जी को कंट्रोल में करने के लिए। अब देखिए ये थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा, जिसको पार्टी को आगे बढ़ाना है, आप एकदम से चाहते हैं कि ये कंट्रोल केवल करना नहीं होता है, थोड़ा संतुलन में रहे चीजें, संतुलन में रहे। एक आदमी हार गया है, उसके अंदर क्षमता योग्यता है, चुनाव बहुत लोग हारते जीतते हैं, तो सेंटर में ले आते। क्षमता योग्यता है, सेंटर में ला सकते थे, क्षमता योग्यता है तो उसको तात्कालिक रूप से बनाया जाए। और वो पहले दिन चुनाव परिणाम आने के साथ ही ये सुबह होते होते तय हो गया था कि डिप्टी सीएम बन रहे हैं। इसमें किसी को अगर नहीं जानकारी तो बनाया गया है, वो काम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए योगी जी की भी जिम्मेवारी थी। योगी जी ने को जिस ढंग से, अब ब्रजेश पाठक जी के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य संगठन के आदमी है, विश्व हिंदू परिषद में रहे, भाजपा में भी रहे, संगठन के आदमी है, संगठन के लोगों के साथ उनके संबंध भी होते। सुबह आप चले जाइए तो कुर्सी टेबल लगा के वो बैठते हैं, लोग मिलते हैं। इनके साथ समन्वय बैठाना चाहिए था उनको। बिल्कुल बैठाना चाहिए था। और एक चीज और है, देखिए ये बात सच है कि मुख्यमंत्री आवास का बीजेपी के संगठन के साथ तालमेल न के बराबर है, न के बराबर है ये। और हर जिले से ये फीडबैक है। कार्यकर्ताओं को मैं अगली बार आप आएंगे तो कुछ उदाहरण देके बता सकता हूं।